गुजरात और राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा है अभी। इसमें 2 आउट हो चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्यवंशी खड़ा और अच्छी बैटिंग कर रहा है। 17 बॉलों पे 31, ऐसा कोई ख़ास स्कोर नहीं हो रहा अभी। पावर प्ले का एंड हो चुका है और 70 हुआ है पावर प्ले में सिर्फ, लेकिन 2 आउट हो चुके हैं। अब जडेजा और सूर्यवंशी खड़े हैं, दोनों अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 6 ओवर 70 हुआ है, मतलब कि 6 ओवर अगर 70 हुआ तो ये 200 तक स्कोर जाएगा ही जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर आगे विकेट्स लूज़ करते हैं ना, फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पावर प्ले में ऑलरेडी 2 विकेटें चली गई हैं। सारी जिसे कहते हैं ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इस वक्त सूर्यवंशी पे है। उसे अच्छी बैटिंग करनी होगी। सिराज को शुरू में तो विकेट मिली है, लेकिन उसके बाद उसे कुट पड़ गई है सूर्यवंशी से थोड़ी बहुत वैभव से। सो अभी पावर प्ले में 70 हो चुका है और 2 आउट है। भाई साहब 9 ओवर्स में 100 हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 ही आउट हुए हैं। सूर्यवंशी अभी भी खड़ा हुआ है 23 बॉलों पे 41 करके। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये हुआ कि यहाँ पे पराग क्यों आ गया, जडेजा किधर गया, जडेजा किधर गया। मैं एकदम मेरा माइंड हटा ना जैसे मैच से, मैंने नोटिस किया कि यार यहाँ पे पराग क्या कर रहा है, जडेजा किधर गया, ये मुझे बताना है मैच के अंदर हुआ क्या। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो बाहर गया है ज़रा, उसकी जगह पराग आ गया है। 2 आउट हुए हैं, 9 ओवर 100 का पूरा हो चुका है। अब जेसन होल्डर का ओवर स्टार्ट होने वाला लगा है। और भाई शुक्र है कि अभी आउट नहीं हो रहे। सूर्यवंशी खड़ा है, ये जब तक खड़ा है ना मैच ये चलाता ही रहेगा और ये 200 तक जाएगा ही जाएगा स्कोर। पराग आउट हो चुका है और अब शनाका और सूर्यवंशी हैं क्रीज पे मौजूद, और सूर्यवंशी को एंड तक जाना पड़ेगा भाई, ये मैच फंस जाएगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस अगर दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, गिल खड़ा हो सकता है, जोस बटलर वो बैटिंग कर सकता है, तो ये 2 अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। 200 प्लस जाना पड़ेगा इन्हें। लेकिन अच्छी बात 108 हो चुका है 10 ओवरों में। और शनाका चौका फिर से नहीं बच गया। शनाका और सूर्यवंशी 47 हो गया, 50 होने वाली है, लेकिन आज हल्की हुई है 50, तेज़ नहीं हो सकी आज, यानी कि 24 बॉल्स पे 47 किया अभी तक। भाई 13.3 ओवर्स हो चुके हैं और 5 आउट हो गए हैं और जडेजा जो है वो आ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्यवंशी अभी भी स्ट्राइक पे है, 57 उसने कर लिया, 3 छक्के मारे हैं, 6 चौके मारे हैं। बहुत अच्छी इनिंग खेल रहा है इस वक्त, क्योंकि भाई साहब टीम जो है ना वो बहुत बुरी सिचुएशन में है। 5 आउट हो चुके हैं और जडेजा आ गया। जडेजा का काम है कि अब स्ट्राइक रोटेट करता रहे साथ मिल के उसके। 127 हुआ है, 128 बल्कि 200 तक जाना चाहिए भाई। 14वां ओवर चल रहा है, 200 तक जाना चाहिए एटलीस्ट अगर इन्होंने मैच जीतना तो। लेकिन लग नहीं रहा कि ये 200 तक जाएंगे। उसकी वजह कि ये एक आधा आउट हुआ तो फिर स्कोर और ज़्यादा हल्का हो जाएगा, यानी कि जो जो स्पीड चल रही है ना इससे ज़रा हल्की हो जाएगी। 200 तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इनके लिए, फिर 180 190 तक रहेगा। 15 ओवर हो चुके हैं और अब जो पीछे सिर्फ 5 ओवर रह गए हैं और 138 हुआ है अभी तक। बहुत लंबा तो इन्हें स्कोर करना पड़ेगा, फिर जाके कंपेटिटिव स्कोर होगा। गुजरात टाइटंस इजीली चेस कर लेगा। सूर्यवंशी खड़ा हुआ है लेकिन आज स्कोर इतनी तेज़ी से नहीं कर रहा, उसके साथ जडेजा खड़ा हुआ बैटिंग कर सकता है भाई जडेजा। अब सूर्यवंशी का काम है कि अगले 5 ओवर में कम से कम 70 से 80 स्कोर बनाए, अगर तो कंपेटिटिव टोटल लेना है। उसके बाद ही गुजरात जो है ना वो प्रेशर में आएगा, फिर ही विकेट्स लूज़ करेगी गुजरात की टीम। लेकिन अगर नहीं तो फिर आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स का सामना करने में ज़्यादा वो मुश्किल होगी एज़ कम्पेयर टू जीटी को तो वो हरा के आ रहे हैं बुरे तरीके से, तो वो तो इन्हें आराम से हरा देंगे गुजरात को। भाई राजस्थान रॉयल्स तुम्हारा साथ दिया जा रहा है, आज थोड़ी तगड़ी बैटिंग करो यार। सूर्यवंशी खड़ा हुआ है भाई, इसे जो है ना वो तेज़ होना पड़ेगा। 16वां ओवर स्टार्ट होने लगा है और यही स्ट्राइक पे है, जेसन होल्डर करेगा 16वां ओवर। भाई छक्के चौके मारने शुरू करो, अब 200 प्लस जाना चाहिए। 210 तो करो ना, फिर ही कंपेटिटिव स्कोर होगा कि मतलब वो बड़ा टारगेट, इसे चेज़ करना मुश्किल हो। 200 से नीचे होगा आराम से चेज़ हो जाएगा। सूर्यवंशी 100 होने वाला है, 96 पे खड़ा हुआ है और कैच हो गया, आउट हो गया।
ये क्या इसकी क्या बैड लक इसके साथ चल रहा है। पिछले मैच में 97 पे आउट हो गया, इस मैच में 96 पे आउट हो गया। गंदी शॉट मारी यहाँ पे, लेकिन वो कैच हो गया सीधा। 96 पे आउट हो गया सूर्यवंशी। मुझे लगा था चौका मारेगा, चौका हो जाएगा, 100 पूरा हो जाएगा, ये तो आउट हो गया। गलत शॉट मार दिया, रबाडा को गलत शॉट मार दी तो आउट ही होना था वैसे। कल भी इसके साथ यही हुआ, आज भी इसके साथ यही हुआ, यही सीन चला 2 दिन। खुद भी कह रहा कि ये क्या हो गया। 2 दिन 100 हो सकता था, दोनों पे नहीं हो पाया। लेकिन अब 172 हो चुका है और 200 तो जाएगा ही जाएगा। जडेजा को ही मारना पड़ेगा अब। नया प्लेयर देखो कौन आता है, लेकिन बहुत ही जो कहते हैं ना बैड लक हुआ इस लड़के का। 96 पे दोबारा आउट हो गया, कल 97 पे हुआ था, आज 96 पे हो गया। चलो भाईजान 214 हो चुका है 20 ओवरों में, और 215 करना है गुजरात टाइटंस ने। मुश्किल हो जाएगी गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि 200 से ऊपर चला गया स्कोर। तो ये होता है भाई, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है जब कोई जिस तरह 200 के फिगर को टच कर गया या 215 के फिगर को, बड़े फिगर को टच कर गया ना, तो अब स्कोर जो है ना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि यही अगर 199 होता है, क्योंकि वो फिर 100 में आ जाता है, तो वो आसान होना था। अब 200 स्कोर है ना, तो 215 बल्कि, तो फिर मुश्किल है। और वो आ गया जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर भाई साहब जिस तरह की बॉलिंग करेगा वो तो तुम्हें पता ही है। अच्छा बॉलिंग इनकी भी अच्छी थी गुजरात टाइटंस की, लेकिन स्कोर फिर भी ज़्यादा हो गया 214-15। यानी कि उन्होंने अपनी जो है ना नब्ज़ पे कंट्रोल रखा है राजस्थान रॉयल्स ने। उनके तमाम बैट्समैन जो है ना वो कॉन्फिडेंस उन्होंने पूरा रखा है, नब्ज़ पे अपनी वेंस पे कंट्रोल रख के उन्होंने अच्छी बैटिंग की है और 214 का बड़ा स्कोर बना दिया। 215 मुश्किल होगा चेज़ करना वैसे। चलो भाई साई सुदर्शन का कैच छोड़ दिया है और गलती कर दिया, क्योंकि 8 बॉलों में 15 किया हुआ है, छक्के चौके मारा है। ये कैच नहीं मैच छोड़ा है, मतलब कि इजी तो नहीं था ये कैच, क्योंकि बहुत बॉल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची चली गई थी, लेकिन ये हो जाना चाहिए था फिर भी। और ये छोड़ दिया, और समझ लो कि ये मैच छोड़ा है, क्योंकि वो स्कोर जो है ना वो तेज़ी से कर रहे हैं। अब भी ज़रा इस ओवर में ज़रा स्लो हुए हैं, है ना, वो छक्के चौके मार रहे हैं दोनों, और अभी तक कोई विकेट नहीं आई। चौथा ओवर चल रहा है, बर्गर बॉलिंग कर रहा है, चौथा ओवर चल रहा है, 42 हो चुका है भाई। ये मैच जो है ना, मतलब कि 2 ओवर और रह जाएंगे तो मतलब 3 ही रहते हैं खैर अभी भी पावर प्ले के। अगर तो पावर प्ले में विकेट बचाने में कामयाब हो गए ना, जो कि अभी तक तो ये है आधा पावर प्ले गुजर चुका है, आधे से ज़्यादा ही गुजर चुका है। तो अगर पूरा पावर प्ले गुजार देते हैं और विकेट बचा लेते हैं तो भाई फिर तो ये मैच गया, मतलब राजस्थान रॉयल्स नहीं जीत सकता। फिर गुजरात टाइटंस इजीली जो है ना वो जीत जाएगा। लेकिन शुभमन गिल जो है ना वो भाई थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर खेल रहा है, अन्यवार शॉटें नहीं मार रहा, मतलब कि स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, छक्का चौका भी मार रहा है, स्ट्राइक भी रोटेट करी जा रहा है साथ साथ। पावर प्ले एंड हो चुका है, 69 हुआ है 6 ओवरों में, 215 चेज़ कर रही हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों अभी तक खड़े हुए हैं, 84 बॉल्स पे 144 रह गया, कोई विकेट नहीं गिरी, दोनों क्रीज पे भी मौजूद हैं, 144 रह गया। मतलब 14 ओवरों में करना, आराम से चेज़ होगा, आराम से, क्योंकि विकेट कोई नहीं गिरी, आराम से चेज़ होगा ईजीली। अगर तो 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं ना जाती फिर तो भाई हलवा है ये मैच, क्योंकि शुभमन गिल खड़ा है, साई सुदर्शन खड़ा है। अब ये दोनों ना बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं खेल रहे और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हल्का भी नहीं खेल रहे। इन्हें पता है कि किस तरह स्ट्रेटजिकली किस तरह इस मैच को लेके चलना है, ये इन्हें पता है, ठीक है। उसी अंदाज में उसी स्पीड से मैच को लेके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई छक्के चौके नहीं शुरू में मारने की कोशिश की है, जहाँ पे आउट होने से भी बचा साई सुदर्शन, तो उसके बाद वो ज़रा रिस्पॉन्सिबल हो गए खेल रहे हैं। और अब 144 रह गया 14 ओवरों में, इजीली चेज़ होगा ये स्कोर। शुभमन गिल की 50 हो चुकी है और साई सुदर्शन 42 स्कोर कर लिया 23 बॉलों पे, 104 हो चुका है भाई साहब। और इतनी मज़ेदार बैटिंग कर रहे हैं ना ये दोनों, 30 बॉलों पे 50 किया शुभमन गिल ने। इतनी मज़ेदार ये बैटिंग कर रहे हैं ना कि मतलब मैं इनको सपोर्ट करने लग गया हूँ कि यार क्या बात है, कितनी अच्छी बैटिंग। और अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी, 9 ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये लास्ट बॉल है। और चौका छक्का चौका मारी जा रहा है, वो निकाली जा रहा है, हाँ जी हो गया, 108 हो गया 9 ओवर्स के एंड पे और कोई विकेट नहीं गिरी, ठीक है। शुभमन गिल ने भाई साहब छक्का मारा, इतना ज़बरदस्त छक्का मारा था ना इसी ओवर में, इसी 9वें ओवर की
दूसरी बॉल पे इतना हैवी उसे चपेट मारी थी, छक्का नहीं मारा था, मतलब आगे बढ़ के उसने पुल मारा। इतनी मज़ेदार ये बैटिंग कर रहा था। और भाई साहब अब इन्हें सपोर्ट करने को दिल कर रहा है भाई, और ये मैच जीत गए हुए हैं। मतलब 9 ओवर हो गए, अभी तक कोई विकेट नहीं आई। 1 ओवर रह गए, मतलब 11 ओवर रह गए हैं। और थोड़ा सा स्लो खेल भी लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन अब जिस तरह खेल रहे हैं ना, थोड़ा फास्ट ही खेलेंगे, स्लो अब कम ही खेलेंगे। लेकिन ये है कि मैच इन्होंने ऑलमोस्ट जो है ना वो निकाल दिया राजस्थान रॉयल्स के हाथों से। अब मैं राजस्थान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन भाई साहब बैटिंग इन्होंने अच्छी की। अब वो गुजरात टाइटंस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ये मैच जो है ना वो गुजरात टाइटंस जीत गया है। राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन है उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना वही बता रहे हैं कि मैच ख़त्म हो चुका है। और अब जो है वो आरसीबी के साथ इनका मुकाबला होगा, जो कि बड़ा जिसे कहते हैं ना कि मज़ेदार होगा, क्योंकि आरसीबी इनसे पिछला मैच जीती ही है। तो इस मैच में क्या होगा, ये भी जो है ना फुल भरे हुए आएंगे मैच खेलने आरसीबी के अगेंस्ट फाइनल। शुभमन गिल 47 बॉल्स पे 100 हो चुका है। और मुझे तो लग रहा था कि ये जो है ना मैच, ये भाई साहब 10 विकेटों से जीत जाएगी गुजरात टाइटंस, लेकिन वो साई सुदर्शन आउट हो गया है और जोस बटलर अब आ चुका हुआ है। 38 बॉल्स पे 39 रह गया है। 101 स्कोर हो चुके हैं शुभमन गिल का। खैर भाई मैच ख़त्म कर दिया अब इन्होंने, एंड है तो 38 रह गए 37 बॉल्स पे। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की है शुभमन गिल ने, और बहुत ही अच्छी बैटिंग की है साई सुदर्शन ने। वो एंड पे खैर आउट हो गया, वो आउट हो गया, कोई इशू नहीं है। मैच सारे ही हाथ से निकल चुके हैं। एक टाइम पे तो ये दोनों इतना अच्छा खेल रहे थे कि मुझे लग ही रहा था उसके आउट होने से पहले कि यार ये तो 10 विकेटों से जीत जाएंगे ईजिली। लेकिन ये कहाँ से 10 विकेटों से जीतेंगे, 10 विकेटों से सिर्फ बाबर रिजवान ही जीत सकते थे वो भी एक बार। खैर भाई अब ये मैच ख़त्म हो चुका है, अब मैं मज़ीद मैच नहीं देख रहा क्योंकि एंड हो गया। अब ये बोरिंग हो गया हुआ है मैच। इन्हें भी, राजस्थान की टीम को भी अंदाज़ा हो गया कि भाई ख़त्म हो गया मैच। 36 रह गया अब तो, तकरीबन 36 या 37 आराम से अब ये जीतेंगे। खैर भाई ये था वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, मुझे दो इजाज़त, बाय।